धामी सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड में महज 3 लाख रुपए मिलेगा मॉडर्न फ्लैट, मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेपर लीक और भर्ती देरी के खिलाफ ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, पारदर्शी भर्ती प्रणाली की मांग। निहंग मामले पर विपक्ष का आरोप, चुनाव देखकर सरकार कार्रवाई से कतरा रही, सांसद नरेश बंसल ने रखा सरकार का पक्ष, बताया कानून और सौहार्द दोनों जरूरी। शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड प्रवास पर, किसानों के बीच जाएंगे केंद्रीय मंत्री। यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर बढ़ा मानसून, 3 से 4 दिन में दस्तक के आसार, आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का विस्तार सीधा रुक करते हैं नैनीताल की नैनी झील में। आज सुबह नैना देवी मंदिर के समीप झील में 52 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना एनसीसी बोट स्टैंड के समीप की है, जहां एनसीसी कर्मी को एक व्यक्ति का शव झील में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद मामले की सूचना मल्लीताल कोतवाली में की गई। सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने सबको झील से बाहर निकाला। सबकी तलाशी के दौरान पुलिस की सबकी जेब से 4000 रुपये मिले हैं। मृतक की शिनाख्त महेंद्र चौहान और सेंट कॉलेज सफाई के रूप में कर्मचारी के रूप में की गई है। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पास एक महेंद्र नाम के व्यक्ति को लाया गया है, जो पहले से मृत थे, जिनकी मृत्यु लेक में गिरने की वजह से हुई है। हमारे पास लाया गया है, तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हम उनको आगे पोस्टमार्टम के लिए सब गृह में रखवा दिया है। आगे पोस्टमार्टम होगा तब इनके आगे की स्थिति से आपको अवगत कराया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बार बार पेपर लीक और परीक्षाओं के निरस्त होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कई मांगें रखी। इनमें पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना, लंबित भर्तियों को जल्द पूरा कराना और प्रतियोगी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराना शामिल है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्षों सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून में उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पहला तीर्थयात्री जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा। इस वर्ष यात्रा लिपुलेख मार्ग से 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 जत्थों में कराई जाएगी। प्रशासन के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं को केवल 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी, जबकि शेष मार्ग वाहन से तय किया जाएगा। इसी बीच प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है। उन्होंने बताया कि लिपुलेख दर्रे के पास से श्रद्धालु बिना चीनी वीजा और पासपोर्ट के भी कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदि कैलाश, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा भी देखा गया है, कैलाश का एक छोटा स्वरूप माना जाता है और श्रद्धालु उसका भी दर्शन कर सकेंगे। साथ ही ओम पर्वत के दर्शन का भी उल्लेख किया गया। सरकार के अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से आगे बढ़ते हुए पूरी कराई जाएगी, जिसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अभी ट्रैकिंग तो सब सर्वे ऑफ इंडिया के पास और आर्मी के पास मैप होते हैं, वही आपको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं। विदेशों में जो ट्रैक होता है, जो फैमिली ट्रैक होता है, उसमें एक लड़का, लड़की और बच्चा दिखाते हैं, तो फैमिली ट्रैक हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण है। और यात्रा में लिपू लेक के ऊपर जहां पर दर्रा है, वहां के चोटी के ऊपर आप खड़े होकर के एक ऐसा स्थान है जहां से आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं बिना चाइनीज वीजा लिए, बिना पासपोर्ट के। आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभी डांग आ गया। उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो आएगी, और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए आगे बढ़ेगी। अगली खबर का रुख करते। पंजाब से हिमाचल के रास्ते उत्तराखंड आने का प्रयास कर रहे निहंग सिख समुदाय को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावों की वजह से कार्रवाई करने से कतरा रही है और बेबस दिखाई पड़ रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साफ किया है कि निहंग विवाद में सरकार की कार्रवाई चुनाव से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ उत्तराखंड में भी चुनाव है, चुनाव की इसमें कोई बात नहीं है। बंसल ने कहा कि शासन प्रशासन को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और सामाजिक सौहार्द भी बनाए नहीं बिगड़ने देना है। उन्होंने बताया कि निहंगों की मांग सिर्फ जेल में बंद 4 साथियों की जमानत की है, जमानत होते ही वे साथ चले जाएंगे। उन्होंने अपील किया कि हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के दौरान सभी संयम बरतें, किसी घटना से सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए सरकार, प्रशासन और जनता सबको प्रयास करना होगा। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है, और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है, और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, 4 धाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में मानसून दस्तक देने वाला है। पिछले साल की भीषण आपदाओं के सबक लेते हुए राज्य सरकार इस बार पहले से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नुकसान कम करने और राहत व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार की तैयारियों पर कई सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, जिसके कारण बरसात में पूरे प्रदेश में आपदा की स्थिति बन जाती है। इसके लिए सरकार ने पूर्व मानसून योजना बनाई है ताकि लोगों को राशन वितरण, सड़क मार्ग बहाली समेत अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े। चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे सारी तैयारी हवाबाई नजर आती हैं।
वह विपक्ष सिर्फ भ्रामक माहौल बनाकर लोगों से डर पैदा करने के लिए बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। देखिए, हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और मानसून के दौरान हमारे पूरे प्रदेश भर में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है। इसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट है और सरकार के द्वारा पूर्व मानसून से होने वाले नुकसान को लेकर के और कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है और लोगों को इस दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार, चाहे राशन की वितरण की व्यवस्था हो, चाहे सड़क मार्ग को लेकर के अन्य उसको तत्काल प्रभाव से खोलने की व्यवस्थाएं हों। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शांत वातावरण के लिए पहचाने जाने वाले उत्तराखंड में इन दिनों हालात गंभीर बने हुए हैं। बीते दिनों प्रदेश के कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद उत्तराखंड में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके चलते विवाद सुर्खियों में कम होने के नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के दौरान कुछ निहंग सिख तलवार से वार करते दिखाई दिए थे। आक्रोशित स्थानीय लोगों के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया था और मामले की जाँच की जा रही थी। तो वहीं कुछ अन्य प्रदेशों के सिख समुदाय के लोगों द्वारा गिरफ्तार हुए निहंग सिखों की रिहाई और कथित एक तरफा कार्रवाई के विरोध में निहंग सिखों ने 25 जून को उत्तराखंड कूच कर दिया, जिसके बाद रिहाई की मांग को लेकर कल रात को पंजाब के कुछ निहंग सिख विकासनगर कोल्हाल सीमा से जबरन उत्तराखंड में घुस गए। पुलिस द्वारा निहंगों को घुसने से रोकने के लिए सीमा पर अवरोधक लगा रखे थे, लेकिन अस्त्र शस्त्रों से लैस निहंग अवरोधकों पर चढ़ गए और उसे हटा दिया। कुछ निहंग सिख तलवार लहराते हुए भी नजर आए और वहां काफ़ी देर तक अराजकता की स्थिति बनी रही। इसी दौरान कुछ निहंग उत्तराखंड में दाखिल हो गए और मौके पर तैनात पुलिस बेबस भी नजर आई। हालांकि स्थिति गंभीरता को देखते हुए देहरादून और विकासनगर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और साथ ही निहंग सिखों के उत्तराखंड में प्रवेश और प्रशासन के साथ जारी गतिरोध के बीच पूरे प्रदेश की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल देहरादून के कुल्हाल बॉर्डर हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर भारी गतिरोध और बैरिकेड्स टूटने के बाद सरकार, पुलिस और निहंग प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी की जा रही है, लेकिन सिख अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं और इस मामले में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। निहंग सिखों ने देर रात उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर कुल्हाल गेट बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग को हटाकर और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ कर बॉर्डर पार कर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर लिया था। रात भर निहंग सिखों को लेकर पुलिस की मुस्तैदी भी रही है। देर रात को पुलिस बल प्रेमनगर में भी तैनात रहा, लेकिन निहंग सिख प्रेमनगर नहीं पहुंचे। बाद में पुलिस को पता चला कि निहंग रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में गए हैं। इसके बाद उनको समझा बुझाकर पांवटा साहिब वापस भेजा गया था। देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भी सभी निहंग सिख अभी भी पांवटा साहिब की गुरुद्वारे में है। उनकी संख्या करीब 1500 से 2000 बताई जा रही है। कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। उनकी मांग है कि कर्णप्रयाग में अरेस्ट किए गए उनके निहंग सिखों को बिना कार्रवाई करे रिहा किया जाए। साथ ही उनके साथ की गई मारपीट के आरोपियों को भी पुलिस हिरासत में लिया जाए, जिस पर एक बार फिर देर रात की घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्मा गया है।
शाम के समय जब ये जीरकपुर से यहाँ पहुँचे थे तो लगातार इनको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद पांवटा साहिब में भी जाके इनकी सभी संगठनों से बात करके हमने कोशिश करी। उनमें कुछ लोगों के द्वारा हमारी बातों को माना भी गया। इसमें से एक ग्रुप द्वारा जो करीब 20-25 लोगों का एक ग्रुप था जो उनसे अलग होकर वापस जाके दूसरे बैरियर को तोड़ के इन्होंने अंदर घुसने का प्रयास किया था। उसके उनको रोकने के लिए दोबारा से सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं। अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत होगी और इसमें जो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, नाम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से भी बात हुई है, पुलिस साहब से भी बात हुई है, काफ़ी बड़े अधिकारी अंदर से सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंह होगी। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जिस तरीके से नगरासू में उन्होंने किया है और जो लोग आज उत्तराखंड के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। इनके धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने शांति के लिए हेमकुंड साहिब में तपस्या करी, आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ है। तमाम सिख श्रद्धालु वहां आकर अपने आराध्य को याद करते हैं। ऐसे में उन्हीं के धर्म गुरुओं के रूप में जो निहंग हैं, जिनका काम मानव सेवा है, मानव कल्याण है, धर्म की रक्षा है, यदि वो लोग उपद्रव और उत्पात मचाएंगे तो ये संदेश अच्छा नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। हथियार लहरा करके प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इस प्रकार की अराजकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार को कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए, संविधान के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार की धमकियों को मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त किया जाना चाहिए। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था है और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, 4 धाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और यात्रा प्रभावित न हो। उत्तराखंड की शांतवादियों में उपजे तनाव ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कर्णप्रयाग से शुरू हुआ विवाद विकासनगर बॉर्डर तक पहुंचा है और कई हाई अलर्ट के बावजूद गतिरोध बरकरार है। निहंग सिख गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हैं, वहीं स्थानीय लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा। हथियारों के साथ प्रदर्शन और बैरिकेड तोड़ने की घटनाएं पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं मामला सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष सरकार को बेबस बता रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष हालात नियंत्रण में बताकर पलटवार कर रहा है। 4 धाम और हेमकुंड साहिब जैसी यात्राओं वाले उत्तराखंड में तनाव लंबा खिंचा तो पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जिसके लिए सभी पक्षों को संयम और संवाद से समाधान निकालना होगा और प्रशासन को भी बिना पक्षपात सख्ती से कानून लागू करना होगा ताकि प्रदेश में अमन चैन बरकरार रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते देहरादून के क्षेत्र बसंत विहार में स्थित निशा नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कार्रवाई पूर्व में उस जच्चा बच्चा की मौत के बाद प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है। वहीं जांच पूरी होने तक नर्सिंग होम के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले निशा नर्सिंग होम में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसको परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं परिजनों ने नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी धरना दिया था। तो इसमें एक प्रसूता की जो है को रेफर किया गया था शरीर बिगड़ने पे, और फिर उसके 2 दिन बाद सिनर्जी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो परिजन थे उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा उसमें उपचार में लापरवाही की गई है, उसको देर से रेफर किया गया मरीज को। तो ये आरोप लगाए गए थे। उसी के संबंध में हमारे द्वारा एक समिति बनाई गई थी इसकी जाँच के लिए, जिसमें कि गायनिकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थे और एक पीडियाट्रिशियन को भी रखा गया था, एनेस्थेसिस्ट को रखा गया था। तो इनकी एक समिति बनाई गई थी जिसकी जांच अभी जारी है, लेकिन जांच के दौरान ही जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें कुछ कमियां जो है वो निकल के आई। अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून स्थित जल संस्थान मुख्यालय नेहरू कॉलोनी में उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डिप्लोमा इंजीनियर्स, तकनीकी संगठन और कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। संयुक्त मोर्चा के सलाहकार गजेंद्र कपिल ने आरोप लगाया कि शासन लगातार जल संस्थान की योजनाएं पेयजल निगम को हस्तांतरित कर रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं मुख्य संयोजक नंदलाल जोशी ने कहा कि 1975 की व्यवस्था के तहत जल संस्थान वितरण, रखरखाव और बिल वसूली का कार्य करता था, लेकिन अब अधिकांश जिम्मेदारियां निगम को दिए जाने से संस्थान की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। कार्रवाई करते हैं तो भविष्य को लेकर कार्रवाई करते हैं और नेताओं से बहुत तो आने वाले समय में मुझे मीडिया के माध्यम से सरकार और शासन को अवगत कराना है कि जो जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। पूर्व से एक व्यवस्था थी कि जल निगम योजनाओं का निर्माण करेगा और जल संस्थान डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। यह व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर चल रही थी, परंतु अचानक शासन की तरफ से लगातार योजनाएं छीनकर जल संस्थान से जल निगम को दी जा रही है। इसमें जो है एक मुख्य मांग है राजकीयकरण की, क्योंकि शासन ने जो है हमारी जो मेन योजना है वो पेयजल निगम को दे दी है और हमारे कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन का जो है इस समय बहुत समस्या हो रही है और सरकार से कोई भी एड नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारा आधार पार की लड़ाई है, या तो हमारे को राजकीयकरण घोषित कर जाए और हमारे कर्मचारियों की पेंशन जो तेजी से की जाए, और अगर ये इस तरह के नहीं करते हैं तो हमारे को मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है
कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। केसरिया से मन